जेएचआरसी ने सिविल सर्जन और प्रदूषण विभाग पर नर्सिंग होम संचालकों से घूस लेकर लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। वर्षों से जेएचआरसी शहर के नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोवेस्ट कचरे को इंसिनरेटर में जलाने और गरीबों को 10% बर्थ व इलाज की सुविधा की मांग करता आया है, जिसके आलोक में राज्य सरकार ने सिविल सर्जन डॉक्टर विभा शरण और प्रदूषण विभाग को नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद भी दोनों विभाग के अधिकारी नोटिस भेजने और जांच करने का आश्वासन दिए हैं। इससे नाराज जेएचआरसी के मनोज मिश्रा ने सिविल सर्जन और प्रदूषण विभाग पर नर्सिंग होम संचालकों से मोटी रकम लेकर लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि सूचना अधिकार से भी हम लोग लड़ते रहे, कोर्ट कचहरी तक पहुँचे और अंत में सरकार ने आदेश दिया सिविल सर्जन को कि ऐसे नर्सिंग होम को चिन्हित कीजिए और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ये लोग कहते रहे कि जब तक सरकार का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आएगा हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। 2011 में निदेशक प्रमुख डॉक्टर अंजलि दास, झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवा ने एक स्पष्ट आदेश दे दिया हमारे आरटीआई आवेदन के बाद सिविल सर्जन को कि आप अस्पतालीय कचरा का निस्तारण जो नहीं कर रहे हैं तरीके से, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए और उसके लिए आप जिला प्रशासन का सहयोग लीजिए, अर्थात मजिस्ट्रेट और पुलिस का व्यवस्था उनसे मिल जाएगा। इसके बाद जब स्पष्ट आदेश आ गया और एक हमारा मामला था पुअर बेड का, तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम हैं जो सरकारी ज़मीन और उनको लीज में कंपनी से ज़मीन मिला हुआ है, नॉन कमर्शियल पानी बिजली लेते हैं, इनकम टैक्स का लाभ लेते हैं और मशीन उपकरण में उनको रिबेट मिलता है। उनको गरीब लोग को 10% बेड निःशुल्क देना है। ये दोनों मुद्दे पर स्पष्ट जब आदेश आया तो सिविल सर्जन उस आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि जो निदेशक प्रमुख थी उनका रिटायरमेंट का समय आ गया था और जल्दीबाजी में उन्होंने आदेश दे दिया, जबकि कुर्सी होता है, आदेश होता है। बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। हम लोगों ने घेराव किया और अभी परसों सिविल सर्जन ने 23 नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि एक हफ्ते के अंदर में आप उस पूरे मामले का रिपोर्ट दीजिए, क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक अहम पक्ष ये है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डायरेक्ट केस करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन है सरकार की ओर से, वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष जो है दोषी है और संभवतः इन लोग को बहुत मोटी रकम इन नर्सिंग होमों से, हॉस्पिटल से मिलती है, जिस कारण लोग उन पर कार्रवाई करने से परहेज करें। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विभा शरण ने बताया कि बायोवेस्ट कचरे का सही ढंग से निष्पादन नहीं करने वाले 18 नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया है। सदर एसडीओ के समक्ष एक बैठक की थी तो उसमें उन लोगों को बताया गया था कि बायोमेडिकल वेस्ट जब तक नहीं होता है तब तक किसी गहरे गड्ढे में उनको डाल के उसको कवर अप कर दिया जाए मिट्टी से। हाँ, लेकिन साथ में एसोसिएशन के लोगों से बात हुई थी कि आप लोग सब लोग मिलके एक इंसिनरेटर की व्यवस्था करें और सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो वैसा वो लोग कर सकते हैं। एक नर्सिंग होम कितने लोगों को दिया गया है नोटिस? 18 नर्सिंग होम्स को, जिनके पास नहीं मानते हैं वो लोग इस नोटिस को, तो फिर आगे किस प्रकार की कार्रवाई? प्रदूषण बोर्ड को भी हम लोगों ने लिखा है, उनके पास लॉ के अनुसार वे कार्रवाई कर सकते हैं इन लोगों पर। वहीं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी ने बताया कि वे समय समय पर जांच कर अपने मुख्यालय से रिपोर्ट भेजते हैं। वे प्रदूषण फैलाने वाले नर्सिंग होम की पहचान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कंडीशनर मिलता है और प्रायः उस कंडीशनर को ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अभी जो है शहर के अंदर कोवन ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है, तत्काल में वो लोग जो है डीप बैरियर कर रहे हैं। कुछ यूनिट को यहाँ से भी जो है उसके कंप्लायंस के लिए स्टेटस मांगा गया है, जो डीप बैरियर चिन्हित करें आप लोग, कहाँ पर आपके द्वारा जो है उसका जो है सही डिस्पोजल किया जा रहा है। कुछ को नोटिस हम लोग भी दिए हैं और टाइम टू टाइम जो है हम लोग सर्वे करके रिपोर्टिंग अपने परिषद मुख्यालय को, प्रबंधन को देते रहते हैं। वहाँ से क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो लोग वहाँ से जो है उस एंगेज में यदि किसी ढंग का फल पाया जाता है तो वहाँ सब कुछ वगैरह यहाँ से प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।